अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज जाफरान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स and we will also solve a worksheet in which we have different kinds of problems related to rational numbers and irrational numbers. So let's start our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स को देख लेते हैं और उसमें रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं आपको उधर से अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। आपको पता है स्टूडेंट कि जो सबसे पहला सेट है सेट ऑफ नंबर्स उसको आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसमें जो नंबर्स होते हैं वो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ चेयर्स को काउंट करना है तो आप अपनी जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ओके, तो आपके पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर आप इस नेचुरल नंबर के अंदर ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें अगर आप जीरो को भी लिख देते हैं तो उसको कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर और कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बाकी सारे नंबर्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आपने जीरो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर लिखना है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गए। देन नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हम करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसके अंदर देखिए आपके पास ये जो सेट ऑफ होल नंबर मैंने आपको बताए हैं इसमें 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अगर सेट ऑफ होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स को भी लिख देते हैं तो वो सेट ऑफ इंटीजर बन जाता है। ओके, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 0 +(-1) +(-2) एंड सो ऑन। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप मिड में 0 लिखें, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स and on the left side of 0 we have negative numbers, so on. तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी सेट ऑफ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स हैं। तो अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की मैं बात कर लेता हूं। देखें हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्योंकि हमारा यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। दिस इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर स्टूडेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। हर वो नंबर जिसे आप p/q, ये जो p/q है ना, ये p और q दो वेरिएबल है। आप इसकी जगह a ओवर b भी कर सकते हैं, x ओवर y भी कर सकते हैं। मतलब ये आपने दो नंबर्स लिखे हैं जिनकी वैल्यू जो है ना वो कोई भी हो सकती है। ये आपने इसको वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करना है। ओके, हर वो नंबर जिसे आप p/q फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। और यहां पर p और q पर जो कंडीशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। p और q जो है ना ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये जो p और q है ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। और जो q पर कंडीशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q की वैल्यू 0 कर देंगे ना आप, ऑफ कोर्स ये सेट ऑफ इंटीजर का ही एक नंबर है, अगर आप q को 0 कर देते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा और जिसकी वजह से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं p की वैल्यू 2 ले लेता हूं, एक सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करता है नंबर, और q की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, ये भी तो सेट ऑफ इंटीजर का एक नंबर है। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं 2/0, तो जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आएगा स्टूडेंट तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ओके, इसको आप इन्फिनिटी इस फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। तो ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो हमने इस वजह से q पर ये कंडीशन लगाई है कि q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी आप इंटीजर चूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, हर दिखने वाला नंबर जो कि इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होगा वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना। अभी आपने 2 से 3 बातें याद रखनी है स्टूडेंट, कि एक नंबर जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है
क्या उसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं? अगर अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसके मुताबिक तो आपको कहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है कि कोई भी नंबर जिसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर है। लेकिन इसकी अगर आप थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो स्टूडेंट हमारे पास दो नए कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2। इसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 0.5 आता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट के बाद देखिए एक ही नंबर है, मतलब ये जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट हो गया है, ये खत्म हो गया है। 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं आ रहा। या हो सकता है कि एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडमली, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर हो जैसे कि 2.175, तो ये पॉइंट के बाद तीन नंबर्स आए हैं और तीन के बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 3.12895, अब इस डेसिमल नंबर को आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये टर्मिनेट हो गए। तो आपके पास जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं उसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। ये बात आपने याद रखनी है, ओके। तो आपके पास अगर पेपर में एक फ्रैक्शन गिवन हो और आपको समझ ना आ रही हो कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो स्टूडेंट आपने उसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो फिर उसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, ओके। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है, ये पहला कंसेप्ट है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो कहते हैं उसको रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल। अब ये जो रिकरिंग डेसिमल की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, रिकरिंग का मतलब है जो जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/3। इसको अगर आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करें या कैलकुलेटर से भी इवन आप कर लें तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 0.333 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो नंबर 3 है ना, पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है और ये इंफिनिटी टाइम रिपीट हो रहा है, कभी भी ये रुकेगा नहीं, ओके। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। अगर लेट्स सपोज आपके पास 2 पॉइंट एक डेसिमल नंबर हो, मुझे इसकी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं पता लेकिन मैं डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ 2.131313 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी आप रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं। ये पहला भी रिकरिंग डेसिमल था। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं 5.478 478 478 एंड सो ऑन, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट तीन नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक और केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको भी मैं यहां पे लिखता हूं। देखें अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो 7.5111 एंड सो ऑन। अब देखिए 7.5 तो ठीक है, उसके बाद जो 1 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल ही है। और आपने स्टूडेंट याद रखना है कि जिस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने बोला था ना कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स, इन द सेम वे आप ये जो ऑल रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं ना, ऑल रिकरिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स, ओके। जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उसको भी आप रैशनल नंबर कह सकते हैं, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को मैं अभी इधर से ही डिस्कस कर लेता हूं और उधर से ही हमें फिर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मिल जाएगी, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग।
डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 0.1357 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर जब हमने रिकरिंग की बात की थी ना, तो ये जो रिकरिंग वाले थे ना, रिकरिंग डेसिमल, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, यहाँ पे देखें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और ये कभी रुक नहीं रहे। ऑफकोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन आ, यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की हम बात कर रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं प्लस नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। ओके, अब डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और कभी रुक भी नहीं रहे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 1.357012 एंड सो ऑन। ये भी देखें, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन रिकरिंग तो है ही लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अच्छा, ये भी आपके पास नॉन रिकरिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग था। ओके, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इररेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब उसको आप ई बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। इस तरह से हमारा जो ये पूरा एक टॉपिक है रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का, वो हमने कवर कर लिए। अभी यहाँ पे मैं एक वर्कशीट मेरे पास स्टूडेंट मौजूद है। इस वर्कशीट में डिफरेंट क्वेश्चन नजर, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेट ऑफ नंबर्स शोन बिलो। आपके पास ये एक सेट ऑफ नंबर गिवन है जिसमें सिर्फ 4 नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, पाई एंड स्क्वायर रूट 5। हमारे पास 4 ऑप्शन है स्टूडेंट। आपने ये चूज करना है कि ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं ये क्या रैशनल नंबर्स हैं या इररेशनल नंबर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या फिर बोथ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स हैं। ओके, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी आपके पास किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो ना, पी स्टैंड फॉर प्राइम। ओके, प्राइम नंबर का जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तो आपको हमेशा इररेशनल नंबर मिलेगा, इररेशनल नंबर। ओके, whenever you are going to take square root of any prime number, तो आपको हमेशा आंसर में एक इररेशनल नंबर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो 2 है, 3 है और 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनका जब स्क्वायर रूट की आप बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको स्क्वायर रूट 2 जो है ना, उसका आंसर एक इररेशनल नंबर मिलेगा, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3, इसका भी अगर आप फाइंड करते हैं आंसर तो आपको जो डेसिमल में वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन रिकरिंग भी होगी। और पाई के हवाले से आप ये बात याद रख लें कि जो पाई है जिसे आप 22/7 कहते हैं स्टूडेंट, ये एक इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर। ओके, तो व्हाट डज इट मीन कि आपके पास ये जो सेट ऑफ नंबर है इसमें आपको हमेशा एक इररेशनल नंबर ही मिलेगा। आप स्क्वायर रूट 2 फाइंड कर लें, स्क्वायर रूट 3 फाइंड कर लें, पाई को लिख लें 3.14, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं ना। अगर आप कैलकुलेटर से भी पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो वो 9 डिजिट तक आपको आंसर मिलेगा, और वो 9 डिजिट तक को भी अगर आप देखें ना तो वो रैंडम वैल्यूज आ रही हैं और वो मतलब 9 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर की कैपेसिटी ही इतनी है। अगर आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर पे पाई की वैल्यू चेक करेंगे, गूगल पे इवन चेक करेंगे, तो आपको अगर इसकी फुल वैल्यू चेक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा नंबर्स मिलेंगे पॉइंट के बाद, और वो नॉन मतलब टर्मिनेटिंग भी होंगे और दूसरा रैंडम नंबर्स होंगे, तो ये एक इररेशनल नंबर है। ओके, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है करेक्ट स्टूडेंट, वो बी पार्ट है। ये जो सेट ऑफ नंबर है ये इररेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, जिसको अगर आप डिवाइड करें डेसिमल फॉर्म में तो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर कोई रिकरिंग डेसिमल आता है तो वो भी रैशनल नंबर होता है। तो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 36 का स्क्वायर रूट है। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आता है।
और जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसे आप 6/1 लिख सकते हैं। p की वैल्यू 6, q की वैल्यू 1, तो ये एक रैशनल नंबर है। ओके, और उसने रैशनल नंबर का ही पूछा था। बाय द वे हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। 34 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर आपको मिलेगा। 83 आपके पास एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमेशा इररेशनल मिलेगा, पाई भी इररेशनल है। इट्स मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट इज रियल भी हो, रैशनल भी हो, होल भी हो, इंटीजर भी हो और नेचुरल भी हो। मतलब सारों की आप सेपरेट भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि एक नंबर आपने लिखना है जो कि रियल भी होना चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए, होल भी होना चाहिए, इंटीजर और नेचुरल भी होना चाहिए। तो आप एक नंबर सिर्फ +6 लिख दें। मैंने आपको रियल नंबर का नहीं बताया, लेकिन रियल नंबर एक बड़ा सेट है, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। ओके, तो +6 एक नंबर है जो कि नेचुरल भी है, ये इंटीजर भी है, होल भी है और रैशनल भी है। ठीक है, और ये इसको आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये आपका +6 एक, आप -6 भी लिख सकते हैं। बल्कि नेगेटिव लिखेंगे तो फिर होल नंबर नहीं होगा। -6 जो है ना वो एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर वाली कंडीशन फिर वायलेट हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आपको पॉजिटिव नंबर ले लें। नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन देखें। वो कह रहे हैं कि एक नंबर लिखें जो कि रियल होना चाहिए, रैशनल और इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ, लेट सपोज -7 लिख लेता हूँ। -7 जो है वो इंटीजर भी है, रैशनल भी है और रियल भी है। ओके, अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखें जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे चेक करेंगे? देखिए 2/3 ऑफ कोर्स ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। अपेरेंटली तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उसको तो ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या आपको कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है, रिकरिंग मिल रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 को इनसाइड रखता हूँ, 3 को आउटसाइड रखता हूँ। यहाँ पे 2 क्योंकि छोटा है, 3 बड़ा है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाता हूँ। 3 6 जार 18 होते हैं। ओके, 2 बचेगा, अगेन 0 लगाएं, फिर 3 6 जार 18, अगेन 2, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो आपको जो आंसर मिल रहा है स्टूडेंट वो 0.666 एंड सो ऑन, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन रिकरिंग तो है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं लेकिन रिकरिंग होते हैं उसको आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। 2/3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे आपको रिकरिंग डेसिमल मिल रहा है। नेक्स्ट, पाई इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको बता दिया है पाई एक इरेशनल नंबर होता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है भाई? गिव एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स दैट फिट बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। आपके पास दो नंबर्स गिवन है स्टूडेंट, -0.56 एंड -0.65। इनके दरमियान कोई नंबर आपने बताना है जो कि रैशनल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -0.59 कर देता हूँ। अच्छा, उसने मिड का नहीं पूछा, उसने कहा इन बिटवीन, मतलब इनके दरमियान कोई नंबर होना चाहिए। तो -0.59 कर दें या -0.60 कर दें, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में हमारे पास 3.64 है और 3.4, ये तो बहुत आसान है। 3.50 कर दें, ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बल्कि सेकंड लास्ट। इसमें हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और आपने इसमें से रैशनल और इरेशनल सेपरेट करने हैं। तो 2/3 हमने देखा था 0.666 आ रहा था, तो ये एक रैशनल नंबर है। 0.666 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू 2/3। ये रैशनल है, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आएगा, ये भी रैशनल है। 6/11 को आप देख लें टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेट है, ये देख लें आप। अच्छा, नेक्स्ट स्क्वायर रूट जो 5 है, क्योंकि ये 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका आपको स्क्वायर रूट हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। 7 भी आपके पास इरेशनल नंबर है, तो इसको आप देख लीजिएगा बाकी क्वेश्चंस भी। ओके, अच्छा, लास्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? फाइंड 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें इसको स्टूडेंट। आप सबसे पहले यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो आपके पास ये 10/12 बन जाएगा। अगेन आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, आपके पास 15/12
18 बन जाएगा। और इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें तो आपके पास यहाँ पे 20/24 बन जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक चौथा जो है ना वो इक्विलेंट 5/6 के इक्विलेंट रैशनल नंबर मिल जाएगा। आई होप सो आपको आज का ये जो लेक्चर था हमारा, जिसमें आपने रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ हमने जो डिफरेंट बाकी सेट ऑफ नंबर्स हैं जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इनकी भी हमने बात की है विद एग्जांपल्स एंड वर्कशीट। इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।